सभी को जोहार। आज हम सभी देखेंगे जेएसएससी सीजीएल 2023 पर आधारित हो भाषा में एक कविता जिसका शीर्षक है, क्या है इसका शीर्षक है जाति ओंडो दिशुम लगिट, यानी कि समाज और देश के प्रति, समाज और देश के लिए। इस कविता के कवि कौन है? विश्वनाथ बोधरा जी हैं। इस कविता के कवि विश्वनाथ बोधरा जी। विश्वनाथ बोधरा जी हम सभी भारत माता के शिष्यों को, मातृभूमि के शिष्यों को, लोगों को संबोधित करते हुए क्या बताना चाहते हैं, क्या शिक्षा देना चाहते हैं, क्या सीख सिखाना चाहते हैं, इस कविता के माध्यम से हम सभी जानें। चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। हम सभी जानते हैं संपूर्ण मानव जाति जो है एक सामाजिक प्राणी के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक कार्यों में एक दूसरे का जो है मानव जाति हाथ बटाता है, एक दूसरे के साथ तालमेल बना के हमेशा अग्रसर रहता है। सभी एक दूसरे की मदद करते हैं, सामाजिक कार्यों में विभिन्न तरह के क्रियाकलापों में एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर रखते हैं। कौन? संपूर्ण मानव, संपूर्ण मनुष्य जाति। चलिए इस कविता में हम लोग आगे देखेंगे। आगे क्या है? मानवी जनोम नमन हागा ओल पढ़ाओ जुलुम मिना ज्ञान बुटा नियागे तना आलम बगेया। पढ़ाओ। चलिए फिर से रीड करते हैं और एक बार। मानवीय जनोम नमन हागा ओल पढ़ा जुलुम मिना ज्ञान बुटा नियागे तना आलम बगेया। इस पद के माध्यम से विश्वनाथ बोधरा जी हम सभी संपूर्ण मानव जाति को संबोधित करते हुए यह बताना चाहते हैं कि मानव जीवन जो है बहुत कठिनाइयों से, बहुत मुश्किलों के बाद मिला है। इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मानव जीवन मिला है तो हमें जो है पढ़ लिख लेना चाहिए ताकि हम ज्ञान अर्जन कर सकें। मानवीय जीवन जो मिला है हम सभी लोगों को, इस जीवन में हम सभी को पढ़ लिखना चाहिए। पढ़ने लिखने से जो है जी नहीं चुराना चाहिए, इससे दूर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि पढ़ना लिखना ही क्या? ज्ञान का आधार है। पढ़ना लिखना ही ज्ञान का आधार है। पढ़ने लिखने से ही हमें जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम अहंकार रूपी अंधकार से प्रकाश रूपी रोशनी की ओर निरंतर आगे बढ़ते हैं ज्ञान की उपलब्धता से। इसे हम लोग को इस पद के माध्यम से जो विश्वनाथ बोधरा जी कहना चाहते हैं कि हम सभी संपूर्ण मानव जाति को जो है पढ़ लिख लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पढ़ने लिखने से जो है जी नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि जो है पढ़ना लिखना ही ज्ञान का आधार है। ज्ञान का आधार है, ज्ञान की शुरुआती दौर है। क्या? पढ़ना लिखना। पढ़ने लिखने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, हम सभी जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इतिहास निया कजी तना अबू दिसुम मलंदा रे ज्ञान चंडू तुरो लीना दिसुम मरसल लीना। चलिए और बार रीड कर देते हैं। इतिहास निया कजी तना अबू दिसुम मलंदा रे ज्ञान चंडू तुरो लीना दिसुम मरसल लीना। चलिए इतिहास के पास साक्ष्य है। इतिहास कहता है, इतिहास क्या कहता है? इतिहास कहता है कि हम लोगों के क्षेत्र में, यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो प्राचीन यूनिवर्सिटी, प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है। कौन सा यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी। पहले जो था बिहार और झारखंड एक ही राज्य हुआ करते थे। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ। अलग राज्य उस दिन घोषित कर दिया गया। तब से अलग अलग राज्यों में दोनों विभक्त हो गए। पहले एक ही जगह था, तो इसलिए जो है हमारे क्षेत्र कहाँ पर? नालंदा वहीं पर जो है ज्ञान रूपी चंद्रमा का उदय हुआ था। क्या? ज्ञान रूपी चंद्रमा का उदय हुआ था हमारे क्षेत्र में ही। बहुत नामी विश्वविद्यालयों में से एक था और बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय। यहाँ पर से जो है विभिन्न तरह के विद्वान यहाँ से निकले और ज्ञान अर्जन किए इस नालंदा यूनिवर्सिटी से। यही कहता है कवि। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा हम लोग कुछ तथ्य देखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम, जो गुप्त वंश का शासक था, 5वीं शताब्दी में इसने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को 15 जुलाई 2016 को इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर दिया गया। इस विद्यालय में कुल 2000 शिक्षक और 10,000
जो विद्यार्थी थे वे अध्ययनरत थे, यहाँ पर शिक्षा ग्रहण के उद्देश्य से आते थे। नालंदा पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था जो हमारे क्षेत्र में पहले अवस्थित था। नालंदा विश्वविद्यालय में केवल भारत के ही छात्र अध्ययनरत नहीं थे, पूरे विश्व में यह प्रसिद्ध था। इसलिए यहाँ पर सुदूर क्षेत्रों से जैसे कि चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, तुर्की, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया जैसे इत्यादि देशों से, विदेशों से लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण के उद्देश्य से आते थे, क्योंकि यह जो विश्वविद्यालय था वह विश्व प्रसिद्ध था। और जो यह विश्वविद्यालय था वह कब तक चला? यह विश्वविद्यालय लगभग 800 वर्ष तक चला। 800 वर्ष तक चला। 5वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक यह विश्वविद्यालय चला। कुल 800 वर्षों का यह लंबा समय तक जो यह विश्वविद्यालय चला, जो अभी तक विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर से कई विद्वानों ने शिक्षा अर्जन किए। कौन कौन? यहाँ पर कई विद्वान जो आए थे वे सब शिक्षा अर्जन किए और एक प्रभावी शिक्षक बने, जैसे कि हर्षवर्धन विद्वान, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आयुर्वेद, नागार्जुन आदि यहाँ पर से जो है शिक्षा ग्रहण किए और एक प्रभावी शिक्षक इसके उपरांत बने। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। यहाँ पर जो है इस नालंदा यूनिवर्सिटी में कई विषयों का पढ़ाई भी हुआ करता था उस समय। कौन सा? लिटरेचर हुआ करता था, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वारफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर इत्यादि, भाषा विज्ञान सभी तरह के विषयों का यहाँ पर जो है अध्ययन किया जाता था नालंदा यूनिवर्सिटी में। और इस विद्यालय की सबसे खास बात, इस विश्वविद्यालय की सबसे खास बात क्या थी? इस विश्वविद्यालय की खास बात थी कि सबसे खास बात इस विद्यालय की यह थी कि कोई भी फैसला सबकी सहमति से लिया जाता था। अध्यापकों के साथ छात्र भी अपनी राय देते थे, यानी यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणाली थी। वाद विवाद हुआ करता था छात्रों और शिक्षकों के बीच। विद्यार्थियों को भी अपना तर्क देने का पूरा अधिकार था, इसलिए यह कहा गया है यह लोकतांत्रिक प्रणाली। यहाँ पर शिक्षा कैसी प्रणाली थी? लोकतांत्रिक प्रणाली थी। यह है नालंदा विश्वविद्यालय का एक चित्र। देखते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। मार्शल हाया नुआ होड़ो चीन, जर्मन, ग्रीक दिशुम अपन दपाई सती के ना को ज्ञान मार्शल रहे, यानी कि अहंकार रूपी अंधकार, यानी कि अहंकार रूपी अज्ञानता से कौन कौन सा देश ढका हुआ था उस समय ढका हुआ था चीन, जर्मन, ग्रीक। ये सभी अहंकार रूपी अज्ञानता से ढका हुआ था। ये प्रकाश रूपी ज्ञानता की ओर आगे जाना चाहते थे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। हाथू हाथू हागा मिसी रे हटिंग बियोर केडा को मार्शल, राजनीति, साइंस, विद्या रे आपको अंडिये कन टिसिंग। चलिए हाथू हाथू हागा मिसी रे। चलिए नालंदा विश्वविद्यालय से जो विदेशी विद्यार्थी जो यहाँ से शिक्षा ग्रहण किए, शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जो यहाँ पर किताबों का ढेर सारा संग्रह था, कहाँ पर? नालंदा विश्वविद्यालय में। वे अपने साथ घोड़ों और गधों की सहायता से उन किताबों को अपने क्षेत्र यानी कि अपना देश, अपना गांव ले गए। उसके पश्चात वे सबसे पहले क्या किया? अपने क्षेत्र में जाके हाथू यानी कि गांव में जितने महिला और पुरुष उन सभी को सबसे पहले साक्षर बनाए, सबसे पहले उन लोगों को शिक्षा दिए, शिक्षित किए। इसलिए जो है अभी वर्तमान में क्या है? वर्तमान में वे सभी राजनीतिक विज्ञान में सबसे ज्यादा जो है आगे हैं, राजनीति करने में सबसे ज्यादा आगे हैं विदेशी। चलिए आगे देखते हैं। भारत एंगा वीर होन को अबू चोटे बंग हुए अक्वा उड़ू सिया लेकते दोबू से ना जाति दिसुम उन्नति लगेट काबूसना। चलिए देखते हैं हम किसके संतान हैं। हम हैं भारत माता के संतान। हम भी जो है किसी से कम नहीं, हम भी उनकी तरह विदेशी यात्रियों की तरह ज्ञान के रास्ते में चले, ज्ञान रूपी प्रकाश के रास्ते में चले और अपने देश और समाज की उन्नति में कभी भी पीछे ना हटे।
तो इस कविता के माध्यम से जो विश्वनाथ बोधराज जी हम सभी भारतवासियों को, भारत माता के वीर संतानों को यह संदेश देना चाहते हैं या बतलाना चाहते हैं कि हम सभी लोगों को ज्ञान के रास्ते में चलना चाहिए, ज्ञान रूपी प्रकाश के रास्ते में चलना चाहिए, ताकि हमारा जो समाज और देश का विकास हो सके और हम सभी इस विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। शिक्षा ही एक ऐसा शस्त्र है जिससे हम किसी भी चीज़ को पा सकते हैं, किसी भी चीज़ से हम लड़ सकते हैं। इसलिए हम सभी को शिक्षा अर्जन करना चाहिए, हम सभी को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। चलिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।